अगर सपोज करो मुझसे कोई पूछे कि भाई कैसा रहा आपका आज तक का सफर, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा इट्स अ फैंटास्टिक, शानदार। अब मुझसे कोई पूछे स्ट्रगल क्या है, तो स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ जर्नी, जो कामयाबी का एक है। मगर हम उसको कैसे क्रॉस करें, कैसे आगे बढ़ें, और वो क्या चीजें होती हैं मेन जिनकी वजह से एक आदमी कामयाबी पे पहुंचता है। मैंने जितने भी महान लोगों को देखा उनमें कुछ चीजें बड़ी खास हैं, और वो ऐसी चीजें हैं जो जो मुझे सभी में कॉमन लगी। तो आज उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और वो किसी भी फील्ड की रही हो, भले ही चाहे वो आप पॉलिटिशियन की बात करें, चाहे किसी आर्टिस्ट की बात करें, चाहे किसी लिटरेचर, मतलब पढ़े पढ़ाई वढ़ाई या इन चीज़ों में जो हम बात करते हैं। कहने का मतलब है कि जो फैक्टर्स हैं वो बड़े कॉमन हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग अलग हों, डायरेक्ट सेलिंग वाले हम भी वैसे ही हैं, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है। और अगर वो चीज़ें नहीं करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो आज जैसे हम जोई वेलनेस को देख रहे हैं कि लगभग 3 साल पूरे को आने होने को हैं। हम 2023 में कंपनी लेके आए थे और 2024 चला गया, 25 क्लोज होने जा रहा है, अब हम लास्ट हैं। तो बड़ा खुशी होती है कई बार कि भाई हम 30 साल पूरे कर रहे हैं। एक बात तो ये है। और बड़ा सक्सेसफुली रहा ये, मतलब ये ग्रोइंग टाइम रहा, मतलब हम ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं, हर दिन हम ग्रो कर रहे हैं। क्वार्टरली जैसे कंपनी एनालाइज करती हैं अपने आप को, एनालिसिस होते हैं, तो हमारी जो क्वार्टरली ग्रोथ है वो बहुत ही सक्सेस है। मैं ये बात हर एक को कैसे शेयर करना चाहूंगा। उसी में कुछ चीजें हैं जो हम नहीं रहेगा, मिशन क्या रहेगा, हम कब कब क्या करेंगे। तो ये अगर कंपनी को नहीं पता होगा तो फिर कंपनी आगे बढ़ भी नहीं सकती। क्योंकि आपको एक जिसको हम बोलते हैं कि प्लान तो आपको रखना पड़ेगा, जिसको हम ग्रोथ चार्ट बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हैं कि आपकी ग्रोथ कब कब कैसे कैसे होने वाली है। अच्छा, कंपनियों के पास तो ये सब होता ही है कि भाई आपका सक्सेस प्लान क्या है, आपका ग्रोथ प्लान क्या है, आप कब क्या करोगे। मगर एक आम आदमी जो है वो इसको कुछ खास वैल्यू नहीं देता है। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करूं, मैं एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो, और मीटिंग है बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर लोगों की, जिसमें कंपनीज के सीईओज हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के एमडीज हैं, इस तरह के लोग आए हुए हैं। और वो सभी लोग बैठे हैं, मीटिंग चल रही है। एक बहुत ही सक्सेस एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेस टाइकून, जो एड्रेस कर रहे हैं। अब वो एक चीज पूछते हैं कि भाई, जितने भी लोग बैठे हैं वहां पे, कि अच्छा एक बात बताइए कि आप कंपनी का जो मिशन है, विजन है, उसको आप जानते हैं। तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। सभी बोलते हैं हाँ जी जानते हैं। तो उन्होंने कहा आप बता भी सकते हैं, तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि कंपनी का सीईओ, ऑनर और एमडी ये बोल ही देगा कि क्या कंपनी का मिशन है, क्या विजन है, क्या मिशन स्टेटमेंट है। जैसे हमारी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है, क्या है? ड्रीम, हेल्दी ड्रीम, है ना। तो ये हमारा हर जगह पे आप देखेंगे कि जोई वेलनेस जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे होगा। कहने का मतलब है कि सबने बोला कि हाँ हमें आता है। फिर उन्होंने कहा कि यदि आपको ऐसी कंपनी में काम करने को मौका मिले जिसमें जिस कंपनी का विजन ही ना हो या कोई मिशन ही ना हो, तो क्या आप उसमें 1 साल काम करेंगे? तो सबने मना कर दिया कि ऐसी किसी कंपनी में हम काम नहीं करेंगे जिसका विजन नहीं है, जिसका मिशन नहीं है। फिर उन्होंने कहा अच्छा 6 महीने के लिए काम करोगे? तो उन्होंने फिर भी मना कर दिया। सभी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा, कोई एक। तो उन्होंने कहा अच्छा 2 महीने के लिए काम करोगे अगर मौका मिले तो 2 महीने के लिए भी नहीं काम करना है। 1 महीने के लिए भी मना कर दिया गया। तो यहां एक बात क्लियर हुई कि अगर किसी कंपनी का मिशन और विजन ही नहीं है, उसमें कोई काम भी नहीं करना चाहता, जॉब भी नहीं करना चाहता है,
उसका कोई सीईओ बनना नहीं चाहता, उसका कोई एमडी बनना नहीं चाहेगा, कोई डायरेक्टर बनना नहीं चाहेगा। फिर यही सवाल उन्होंने पूछा, अच्छा आप लोग जितने बैठे हैं, आप लोगों का विजन क्या है, क्या आपने लिखा हुआ है, और आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है? तो मुश्किल से जो 500-600 लोग बैठे थे, उनमें से शायद 2 या 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, बाकी किसी का नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसी किसी कंपनी में जिसका विजन या मिशन ना हो, उसमें 1 महीना काम नहीं करना चाहते, और आपका खुद का विजन और मिशन नहीं है, आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। जब मैं किसी ट्रेनिंग में होता हूं और जब मैं पूछता हूं लीडर से कि भाई आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो लीडर्स भी बिल्कुल ऐसी बात करते हैं कि सर पता नहीं। ये कुछ ऐसा ही है कि घर में से आप मोटरसाइकिल निकालें और बिना सोचे आप निकल पड़े। क्या ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसा होता नहीं है कि आप बिना सोचे समझे घर से निकल जाएं, अपनी कार स्टार्ट करें और निकल जाएं कि भाई अब पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। मगर मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है। और जिंदगी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, जबकि हमें अगर घर से निकलना है तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, हर एक को पता होगा। मगर जिंदगी के बारे में हम बहुत लापरवाह हैं। मतलब हमें 2 साल बाद कहाँ पहुंचना है, 3 साल बाद कहाँ पहुंचना है, 5 साल बाद कहाँ पहुंचना है, हमारा स्टेटस क्या होगा, हमारी सक्सेस क्या होगी, हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, हम 10 साल बाद क्या होंगे, कहाँ रहेंगे, क्या हमारी जिंदगी का स्टेटस होगा। ये बहुत बहुत कम लोग करते हैं। इवन कि इस पे तो उन्हें लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं। ये ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आज जो है, हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो ये है कि मैं कुछ इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करूंगा, और आप लोगों को कि शुरुआत कैसे होनी है, और क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई आदमी फोकस हो जाता है, कामयाब हो जाता है और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स पे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो मेरी प्रेजेंटेशन है मैं उसको ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको शायद ये मुझे लगता है कि आपको क्या स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, क्लियर। ओके, दैट्स गुड। सबसे पहली जो चीज है वो तो ये है कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ आपको, हर एक को, कि सम्मान और पैसा मुफ्त में नहीं मिलता, और इसे कमाना पड़ता है, मेहनत से कमाना पड़ता है। ये तो 100% सच है। आप भी इससे एग्री होंगे। जो समय है वो फेस्टिवल्स का समय है, और दिवाली सामने है, और इतना बड़ा फेस्टिवल हमारे सामने है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अ, बधाई, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली आपको अपार खुशियां लेके आए। जोई वेलनेस का जो मिशन है और विजन है, हम क्या सोचते हैं, आप लोगों को इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये कंपनी जितनी यहाँ बैठ के मैं फील करता हूँ, उससे ज्यादा आप इसे फील करते हैं, क्योंकि दिस इज योर कंपनी। अगर मैं ये कहूँ कि ये कंपनी कितनी मेरी है, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हेड ऑफिस में, वो सब आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं। और आप नहीं होंगे तो ये कंपनी होने का कोई मतलब नहीं है। तो हम सब मिलके ये कंपनी बनते हैं। तो कंपनी का मिशन और विजन क्या है, इसको थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। पहली बात जो है वो है
कि इस कंपनी को भरोसे के लायक बनाने का और रिलायबल कंपनी बनाना है। हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी जिसपे सब ट्रस्ट कर सकें, विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें। क्योंकि जिंदगी में अगर विश्वास नहीं होगा किसी चीज पे तो वो आगे नहीं जा सकता, और अगर आपको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको ट्रस्ट वर्दी होना पड़ेगा। जिंदगी में शायद जो सबसे बड़ी चीज है वो ट्रस्ट है। एक आदमी की वैल्यू वही है कि वो, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में दो ही बात करते हैं, यार उसकी बात मत करो, मतलब उस पर भरोसा नहीं कर सकते, या अरे वो आदमी तो बड़ा भरोसे के लायक है। जब हम उसकी पीठ के पीछे किसी की बात ये कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हमें पता है कि वो आदमी कितना भरोसे के लायक है, और यही उसे आगे लेके जाती है। और किसी कंपनी की जो स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो भी उसकी उसकी विश्वसनीयता जो है वो उसके भरोसे में है कि लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान की सबसे ट्रस्टवर्दी कंपनी बने, ऐसी कंपनी हम बनना चाहें। दूसरे बात जो है वो है, हम जोई वेलनेस में सबसे ज्यादा लोगों को कामयाब कराएं, ये हमारा मिशन है। कि जब भी अब से 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद कंपनी का नाम आए तो बोलने से सबसे ज्यादा लोग अगर सक्सेस हुए हैं तो जोई वेलनेस के साथ हुए, जोई वेलनेस में जुड़ के हुए। ये एक हमारा विजन है। तीसरी बात है कि हम हमेशा, ये नहीं कि आज आज तो कंपनी शुरू हो रही है। ऐसे लोग मुझसे बहुत बार बोलते हैं, बात करते हैं जब मैं फील्ड में होता हूँ कि सर ठीक है आज तो आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट क्या ये हमेशा मेंटेन रखेंगे ये वाली क्वालिटी? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई, एज ए फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, कि वी विल प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑलवेज। मतलब ये हमारा मिशन भी है और विजन भी है कि हमेशा हम आपको जो क्वालिटी अभी है उससे भी बेहतर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे, और उससे बेहतर सर्विस। सर्विस के बारे में तो आप हम जानते हैं। जब मैं ये बोलता हूँ कि हम 12-13 घंटे में हम पे आउट लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो ये लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात होती है, तो ऐसे हिसाब कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जैसे हमने क्लोजिंग की है रात के 12 बजे, और आज अभी मुझे लगता है 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो चुका हो। आई सो दैट, आई थिंक सो। क्योंकि ये यस वाला जो सर। डिपार्टमेंट है जो हमारे सीईओ और बाकी अकाउंट सेक्शन देखते हैं, वो उसके लिए बहुत ही, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत उसके लिए काम करते हैं। टू इस्टेब्लिश ए पैन इंडिया प्रेजेंस, पूरी इंडिया में हम जोई वेलनेस की प्रेजेंस का मिशन लेके आए हैं। और दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट में जोई वेलनेस के स्टोर्स और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर और हमारा बिजनेस, ऐसा विजन हम रखते हैं। इंडिया में जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मुझे लगता है शायद 5,000 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी प्रेजेंस हो अगले 5 सालों में। ये हमारा विजन है, और ये इस पे हम काम कर रहे हैं। पांचवी चीज है वो है कि 15,000 करोड़ का टर्नओवर जोई वेलनेस का 2035 का टारगेट हमने लिया है। अभी 2025 से अगले 10 साल हम इसको अचीव करेंगे, और डेफिनेटली अचीव करेंगे क्योंकि आप सब लोग साथ हैं। और जिस तरह से जोई वेलनेस की ग्रोथ चल रही है, मुझे लगता है हम इससे पहले कर लेंगे, बट फिर भी ये हम मानते हैं कि 15,000 करोड़ की कंपनी हम 2035 में बन चुके होंगे। टू बी द मोस्ट टैक्स सेवी कंपनी, हर दिन एक ही चीज पे काम हो रहा है कि हम किस तरह से अपनी कंपनी को टैक्स सेवी बना दें, मतलब टेक्नोलॉजी को कंपनी में यूज करें, और हम मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एडवांस्ड स्मार्ट कंपनी बना सके। आज का जमाना है, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट चीजें हो गई, है ना, स्मार्ट टीवी हो गया, तो हम इस कंपनी को स्मार्ट कंपनी बनाना चाहते हैं, फ्यूचर कंपनी जिसको हम बोलते हैं। तो हम इसको बहुत जल्दी पानी चालू करके जो गिराई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो एआई की बात हम करें आज के वक्त में, हम उन सब पे काम कर रहे हैं। हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं
उस पे काम हो रहा है, जो नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जो बिलिंग के लिए, उन सब चीज़ों पे इसी तरह से काम चल रहा है। तो ये हम लोग कर रहे हैं मैम कॉस्ट टू ओवर बिल्ड ए टॉप लाइक कंपनी आवे दैट एवरीवन कैन बी अगर किलो ना सपाट मार प्राउड लागला ऑफ। हर कोई जोई वेलनेस पे फख्र करे, प्राउड फील करे। हम ऐसी कंपनी बना रहे हैं जोई वेलनेस, और मुझे उम्मीद है कि हम ये बना रहे हैं। दिस इज डेफिनेटली, इट्स अ वंडरफुल ग्रोथ जो मिली है। और जिस तरह से हम लोगों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, टारगेट तो ये है कि लोगों को सेटिस्फाइड ना करके हम लोगों को, सेटिस्फेक्शन एक चीज होती है बट उससे भी ऊपर होती है, वो है खुश रखना। मतलब एक चीज होती है कि आप कैसे कंपनी की सर्विसेज से और ज्यादा खुश हों। हम उस पर काम कर रहे हैं कि आप कह सकें यस, दैट इज द कंपनी, कि कंपनी हो तो ऐसी। आपको फख्र होना चाहिए कि आपने जोई वेलनेस को ज्वाइन किया, और जोई वेलनेस को ज्वाइन करके आपका डिसीजन जो था वो बिल्कुल सही है। टू बी द कंपनी ऑफ द हाइएस्ट अर्नर्स, एक ऐसी कंपनी बनाने का सपना है ये, जो लेके चल रहे हैं हम लोग, जो उसमें इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले, सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा चेक, इंसेंटिव लेने वाले लोग जोई वेलनेस के। और पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस तरह का हमारा प्लान है, हमने तो 1 करोड़ पर मंथ का रखा ही है, मगर आप जानते हैं कि 1 करोड़ पर मंथ, वो सिर्फ 1 करोड़ पर मंथ नहीं होता है। जब 1 करोड़ का आपको चेक मिलेगा, तो आप जानते हैं कि वो 1 करोड़ नहीं होगा, वो 3 करोड़ होगा। और जब आप और आगे बिजनेस करेंगे तो वो ये 10 करोड़, 15 करोड़ और 50 बढ़ा। दो चीजें होती हैं, एक होता है किसी बिजनेस में प्रॉफिट, और दूसरा स्केलेबल, मतलब आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। जोई वेलनेस के प्लान को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। आप किसी भी कंपनी से आप कंपेयर करते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि हम जितने बिजनेस पे आपको जो परसेंटेज है इंसेंटिव्स के देते हैं, वो उतने कोई और नहीं। इसका मतलब हुआ कि आपके प्रॉफिट्स ज्यादा हैं, और दूसरी बात कि ये बिजनेस कितना बड़ा जा सकता है, इसकी तो कोई लिमिट नहीं। मैंने इतना बड़ा प्लान अभी तक नहीं देखा है, और अनलिमिटेड ग्रोथ प्लान है, अनलिमिटेड ग्रोथ प्लान। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इंडिया में अगर सबसे बड़ी इनकम करने वाले लोग होंगे, सबसे ज्यादा इंसेंटिव कमाने वाले लोग होंगे, तो वो जोई वेलनेस के। ऐसा विजन है हम लोगों का, टू सेट न्यू बेंचमार्क इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये है, मगर इसके साथ साथ एक इंडस्ट्री जुड़ी है हमारे साथ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम बात कर रहे हैं, तो एक नए बेंचमार्क हम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, कि ऐसी कंपनी जिसमें लोग एक बात बोलेंगे कि कंपनी हो तो जोई वेलनेस जैसी। और जैसे हमारे जो सॉन्ग है, हमारा जो एंथम है, उसमें भी हम लास्ट में जो आता है, जोई 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 जैसा और ना कोई। तो ये नए बेंचमार्क हम बनाएंगे इस इंडस्ट्री में, ये हमारा अपना विजन है। और साथ में जो बात है वो ये है कि जोई वेलनेस का एक बहुत ही बड़ा विजन है और टारगेट है, साथ में जो ड्रीम है जो मैनेजमेंट टीम का है, वो है टू ओपन ए जोई वेलनेस स्टोर्स इन एवरी सिटी बाय 2030। जोई वेलनेस स्टोर से मतलब है कि हर सिटी में एक ऐसा स्टोर हो जो कई फ्लोर्स का होगा, जिसमें हमारे जो आने वाले दिनों में 400-500 प्रोडक्ट की हम जो बात करते हैं आप लोगों के लिए, कि जोई वेलनेस आप लोगों के लिए 400-500 प्रोडक्ट देगा। और कोशिश ये रहेगी कि आपके जिंदगी में जो भी आप लोग यूज करते हैं, वो सारी चीजें जोई वेलनेस आपको प्रोवाइड कराए। और उन वो सारी चीजें कहाँ से आप खरीदें? वो जोई वेलनेस स्टोर से आप खरीदें। और ये हर एक सिटी में होंगे। और कब तक? 2030 तक। ये हमारी प्लानिंग है कि हम इसे 2030 तक एस्टैब्लिश कर देंगे। ये हमारा विजन है और ये मिशन के साथ है। 11 पॉइंट है। 11वां पॉइंट ये है कि टू बिकम ए मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी जिसे बोलते हैं, 2027 में हम ये अचीव करने वाले हैं।
तो ये हम करेंगे अगले 2025 खत्म ही हो रहा है, तो 26 और 27 में हम इसको हम 2000 मतलब फिर आप कह पाएंगे कि यार वी आर द एमएनसी कंपनी, हम एमएनसी में काम करते हैं। तो अभी तक हम हिंदुस्तान से जो बाहर से कंपनी आती है हिंदुस्तान में, हम उनको एमएनसी बोलते हैं। जोई वेलनेस आने वाले दिनों में एक एमएनसी होगी और आप कह पाएंगे कि यस वी आई एम वर्किंग विद एमएनसी कंपनी। तो ये है कंपनी का मिशन और विजन। मगर ये जो है 11 पॉइंट हैं, ये 11 पॉइंट के 11 पॉइंट, अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे या मैंने सोचे या मैनेजमेंट ने सोचे तो ये गलत होगा। हाँ, कंपनी का विजन ये है, मगर ये आपके बिना पूरे नहीं हो सकते। इसमें आपका सहयोग, आपका साथ और आपकी पूरी क्षमता, कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी है, जो आप कर सकते हो, वो आपका चाहिए। मुझे, मैं जब लोगों से बात करता हूं तो अक्सर एक चीज मैं कोट करता हूं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक मैं बता देता हूं, एक आप बताएं। एक वो जो आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, या लोग बोलते हैं सर ये मैं कर सकता हूं, ऐसा ये वाले लोग। तो दूसरे कौन से होंगे, शायद आप गैस लगाएं। दूसरे होते हैं हैव डन वाले, मतलब मैंने कर लिया, मैं कर चुका। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, देखिए क्या है। मैं आपसे बोलूं कि टीवी ऑन कर सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ कर सकता हूं, तो किया तो नहीं। मगर एक ने कर भी दिया। तो एक है जो इसने टीवी ऑन कर दिया, दूसरा कर सकता था बट नहीं किया। इसी को थोड़ा सा आगे अगर हम देखें कि एक आदमी है जो अपनी सक्सेस के लिए 12 घंटे काम कर सकता है बट नहीं कर रहा है। दूसरा जो कर चुका है, जो हर दिन 12 घंटे काम ही करता है। तो ये दो ही तरह के लोग होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक आदमी जिसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, मगर वो कर नहीं रहा है, कर सकता है। दूसरा जो करता है या कर चुका है। तो जो कर चुके वाले लोग हैं, एक तो वो होंगे, और जो एक जो कर सकते हैं बट कर नहीं रहे। जैसे एक आदमी सुबह जल्दी उठ सकता है बट उठता नहीं है। एक आदमी 2 किलोमीटर रोज दौड़ सकता है मगर दौड़ता नहीं है। एक आदमी इस प्लान को अगले 5 साल में क्रैक कर सकता है बट वो कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो डेली 12 घंटे काम नहीं कर रहा है। मगर वो 12 घंटे काम कर सकता है, वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। बट किसी और ने क्या किया? वो कर चुका, वो अपने आप को अपग्रेड कर चुका, वो अपने आप को कंसिस्टेंसी से काम करता है, वो 12 घंटे काम करता है, वो सिर्फ अपने बिजनेस को फोकस करता है। तो ये जो एबिलिटी है बेसिकली ये चाहिए जोई वेलनेस के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, सबसे ये उम्मीद करता हूं कि जोई वेलनेस में आप सभी लीडर, जितने भी लीडर्स हैं, डेफिनेटली दे आर डूइंग सो वेल। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, नहीं तो हम इतना अच्छा कैसे कर पाते, है ना। बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ आती है हर क्लोजिंग में। मैं देखता हूँ कि जिसे एलआरआई हम बोलते हैं, जो ग्रोथ है वो इतनी बढ़िया निकल के आ रही है। मैं बड़ा खुश होता हूँ। सबसे पहले जब क्लोजिंग होती है तो सुबह सुबह उठ के जो मैं सबसे पहली रिपोर्ट देखता हूँ, वो और कुछ नहीं देखता, मैं देखता हूँ एलआरआई कितने लोगों ने इस बार अचीव किया, कितने लोग और आगे बढ़े, कितने लोगों ने और नए पायदान पे ऊपर आए। तो ये जो चीज़ है बेसिकली ये बड़े कमाल करती है और बहुत खुशी देती है मुझे। तो ये हुआ हमारे कंपनी का विजन और मिशन, ये है। और इसको लेके हमें चलना है, इसको लेके हम चल रहे हैं। मेरा तो खैर समर्पण इसके लिए है, आई एम पूरा डिवोशन है। और जो मैंने डेट्स और जो टाइम लिखा है, मैं बस ये चाहता हूं कि आप भी इसी तरह से अपने जिंदगी में अपना विजन बनाएं, जिसे विजन कार्ड बोलते हैं। आप अपने गोल सेट करें और इन टाइम करें कि कब क्या करना है। तो फिर देखिएगा क्या मजा आने वाला है, बहुत मजा आ जाएगा। तो मैंने एक चीज जो बोली थी वो बहुत ही मेरा जो मैंने कहा कि जो मैंने सीखा है, जो मेरा अपना तजुर्बा है, मैं वहां से ये बात करने वाला हूं कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ 4 थिंग्स। हम 4 चीजों से बने हैं। उसमें सबसे पहली चीज है, जो भी चीजें हम करना चाहते हैं या करते हैं या हमारी जिंदगी में जो होती हैं, वो डेफिनेशंस उनकी कैसी हैं। अगर हम
डेफिनेशंस के बारे को समझ लें तो ये बहुत क्लियर होगा। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, तो वो बोलते हैं सब कामयाबी चाहते हैं। तो कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, तो उनको नहीं पता। ये बड़ा इशू रहता है। वो कहते हैं बहुत कामयाब होना चाहते हैं। तो बहुत कामयाब तो नहीं है, कामयाबी की कुछ तो डेफिनेशन होती होगी ना। तो एक तो ये चीज है जिसकी वजह से हम कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि हम चाहते क्या है। दूसरी है संगत, हम किन के साथ रहते हैं। क्योंकि जिनके साथ हम होंगे, जैसे लोगों के साथ हम होंगे, वैसे हम बच जाएंगे। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वीआर। और ये सिर्फ इंसान ही नहीं होंगे। आप किन किताबों को पढ़ते हैं, आप किस तरह के एंटरटेनमेंट चैनल्स को देखते हैं, आप किस तरह की मूवीज देखते हैं, आप किस तरह की अ, दोस्ती रखते हैं, आप किस तरह के अ, परिस्थितियों में, जो लोग जहाँ हैं या किस जगह पे, किस एनवायरनमेंट में, और सबसे बड़ी बात, किस तरह के विचारों के साथ आप रहते हैं। क्योंकि विचार भी संगत है। अगर आपके विचार ही सही नहीं है, तो आप जो प्रोडक्ट बनेगा, एज ए प्रोडक्ट आप जो बनेंगे, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी। तो आप इसको थोड़ा जरूर समझें कि ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है एबिलिटी टू लर्निंग। एबिलिटी टू लर्निंग, सीखने की काबिलियत, क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बहुत जरूरी है। मैं अभी चारों चीजों का एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, चौथी चीज जो है वो है डिसीजन, भविष्य के लिए फैसले, डिसीजन फॉर फ्यूचर। तो ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो मैंने जैसे कहा डेफिनेशंस, तो डेफिनेशन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मैं अक्सर लोगों से एक बात बोलता हूं कि देखिए, ये जितनी साफ होंगी उतना अच्छा होगा। जैसे अगर जब मैं छोटा था, मेरे वक्त के लोग जो होंगे, मेरी एज के लोग जो होंगे, उन सबको शायद एक चीज बोली जाती थी कि अच्छा आदमी बनो, अच्छा आदमी बनो, अच्छा आदमी बनना। और ये हम सबको बोला जाता। अभी नहीं बोला जा रहा है, अभी कुछ और बोलते हैं। अपने बच्चों को आप ये नहीं बोलते कि अच्छा आदमी बनो, अभी आप बोलते हैं सक्सेस बनो, कामयाब बनो। तो अच्छा आदमी बनो ये बोला तो सबने, बट कैसा अच्छा बनो, अच्छा क्या होता है, ये किसी ने नहीं बताया। और ये कोई बताता भी नहीं था। तो क्या किया, हर एक ने अपना अच्छा खुद चुन लिया और वो खुद रख लिया। तो जिंदगी में जो हमने मान लिया कि ये अच्छा है, वो हम बन गए। मगर अच्छा क्या था, ये नहीं पता। इसी तरह से किसी ने कहा बड़ा आदमी बनना, तो बड़ा आदमी क्या होता है भाई, ये भी बड़ी एक बात है। अब बड़ा बोल दिया गया, बड़ा क्या है। जैसे मैं जो समझता हूं, जो मैंने सीखा, वो ये सीखा कि देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक, काम तो सभी करते हैं, और एक आदमी है जो बहुत अच्छा है, और जो एक बहुत बड़ा है। दोनों में फर्क ये है कि जो अच्छा आदमी है वो अपनी फैमिली को अच्छे से सारे सुख सुविधाएं देता है, तो वो अच्छा आदमी। उसकी अपनी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करता है। वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए पूरी ईमानदारी से जो वो कर सकता है वो करता है। मगर बड़ा आदमी जो है वो अपने परिवार के अलावा भी निस्वार्थ जो करता है, वो बेसिकली बड़ा काम है और बड़ा व्यक्ति है। और अगर मैं महान व्यक्ति की बात करूं, तो महान व्यक्ति के लिए तो पूरी दुनिया के लोग उसके अपना परिवार होते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, अच्छा होना एक बात है, बड़ा होना ये बात, और एक महान होना तीसरी बात। तो हमने कहा कि भाई महान व्यक्ति कौन होते हैं, तो हमने बड़ा सिंपल है। आप ये अगर देखें कि महान कौन है, तो आप समझ जाएंगे कि जो लोगों ने दूसरों के लिए किया, दुनिया के लिए किया, बड़े काम किए, जैसे महात्मा गांधी बोल सकते हैं ये महान है, या फिर और क्या बोलेंगे आप, रविंद्रनाथ टैगोर महान है, या आप बोलेंगे मदर टेरेसा, जिन्होंने बड़ा काम किया, दुनिया के लिए काम किया, नेल्सन मंडेला, ये महान लोगों में से आएंगे। और बड़े लोग वो होंगे जो जिन्होंने
अपने साथ, मतलब पैसा तो खूब कमाया, मगर उस वो सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं रहा, उनकी जो चादर थी उसमें दूसरों के लिए भी जगह थी। उन्होंने दूसरों को भी उसमें अ, रखा। अब अच्छा इंसान, बड़ा इंसान और महान इंसान, ये तो क्लियर हो गया। तो कामयाबी, तो फिर कामयाबी क्या है? ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि हम बड़े क्या हैं, अच्छे क्या हैं, या महान क्या है। मगर हमारे बिजनेस में जब हम बात करते हैं तो हम सक्सेस की बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं कि भाई बहुत कामयाब होना है। तो फिर सक्सेस क्या है? जैसे मैं अभी बोला था कि भाई मैं पूछता हूँ लोगों से कि आप क्या चाहते हैं, तो अक्सर लोग बोलते हैं सर बहुत पैसा, बहुत कामयाबी, बहुत सक्सेस चाहिए सर। तो इसका मतलब ये है कि उनकी परिभाषाएं क्लियर नहीं। अगर परिभाषाएं क्लियर हो जाएं तो शायद, जिसको क्लियरिटी बोलते हैं, जिसको स्पष्टता बोलते हैं, कि आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, वो क्लियर हो जाए कि कामयाबी क्या है। तो ये हर कामयाबी अलग अलग हो सकती है हर व्यक्ति की। मगर जब हम जोई वेलनेस की बात करते हैं तो हम तीन चीजों पे, क्योंकि हमारी कंपनी दो चीजों पे बड़ा फोकस करती है, एक है हेल्थ और दूसरी वेल्थ। तो बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए कि साहब मैं हेल्दी रहूंगा क्योंकि जोई वेलनेस और उसके प्रोडक्ट ऐसे। और पहली चीज तो हेल्थ ही है, उससे ऊपर तो कुछ है भी नहीं। तो मैं हेल्दी रहूं और मेरे आसपास के सारे लोग हेल्दी रहे, मेरा परिवार हेल्दी रहे। दूसरा वेल्थ, क्योंकि जोई वेलनेस आपको क्या देता है? एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका। और क्या, कितना बड़ा मौका? बहुत बड़ा मौका, मतलब जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अपनी डेफिनेशन बना लें कि मुझे हेल्दी रहना है। अब हेल्दी क्यों रहना है? कि भाई मुझे सिंपल है कि मुझे मेडिसिन फ्री जिंदगी जीनी है। मतलब मुझे मेडिसिन का मतलब है, हम मेडिसिन को जब कहते हैं तो हम मेडिसिन को समझते हैं एलोपैथ, एलोपैथ। तो मुझे एलोपैथ यूज नहीं करना अपनी जिंदगी में। जैसे मैंने ठान लिया कि मैं एलोपैथ के बिना जिंदगी जी, तो फिर क्या है? तो हम ऐसी लाइफ स्टाइल चुनेंगे जिसमें एलोपैथ या किसी दवाई की जरूरत ही ना पड़े। और अगर हमें जरूरत पड़ भी रही है तो जोई वेलनेस के प्रोडक्ट है हमारे पास। अच्छा, जोई वेलनेस के प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट बेसिकली दवाइयाँ है ही नहीं, वो तो फूड सप्लीमेंट है। तो फूड सप्लीमेंट, हाँ, आई विल, मुझे फूड सप्लीमेंट लेना है, क्योंकि ये पता है हमें कि हमारे खाने में, आज हमारे जो फसल है उसमें, या हमारे किसी फ्रूट्स में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके हमारे शरीर की। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आप पूरा कर लेंगे। अब वो जानते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। आप तीन चीजों की बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे प्रोटीन माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट। मगर मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है, सॉरी, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब हुआ विटामिन मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब अगर आपको विटामिन पूरे नहीं मिल रहे हैं, आपको प्रोटीन पूरा नहीं मिल रहा है खाने से, और आपको बाकी चीजें नहीं मिल रहे हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से लेंगे? वो तो आपको फूड से लेना पड़ेगा, मतलब फूड सप्लीमेंट से लेना पड़ेगा। तो सक्सेस में जो बात करते हैं तो हेल्थ एक चीज हो गई, दूसरी चीज पैसा। पैसा कितना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और ये हर महीने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा और टोटल अमाउंट के लिए। मगर जोई का प्लान ही इतना शानदार है कि 150 करोड़ की जब हम बात करते हैं तो ये अपने आप ही 150 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट होता है। मगर ये कब तक पूरा करेंगे और कब तक लेंगे? और इसके लिए अगर आग भी नहीं है आपके अंदर तो फिर पूरा कर भी नहीं सकते। मैं एक चीज जानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे बोलता है कि सर, लोग तो समाज में ऐसे हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं, सर बड़ी टांग खिंचाई होती है, तो मैं ये बोलता हूँ अक्सर कि यार आप में इतनी ताकत भी नहीं है कि आप जो टांग खींच रहे हो उसे ऊपर उठा लो, कम से कम उसका ही भला हो जाए। खींचने वाला तो नीचे ही रहेगा ना। तो आप इतना कर लो कि उसे, इतनी तो ताकत हो कि उसे भी ऊपर ले आओ। अगर आप उसे ऊपर ले आओगे तो क्या होगा? उसकी भी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। तो क्यों खिंचवा रहे हो आप अपनी टांग? इतना तो दम होना चाहिए। जैसे एक होता है ना रस्सी, दोनों साइड से एक गेम होता है, और दो टीमें होती हैं, दोनों साइड से रस्सी को खींचा जाता है, तो जिसमें ताकत होती है वो खींच लेता है। तो जो टांग खींचने वाले लोग हैं, क्या उन्हीं में ताकत है? आप में भी तो होगी ना भाई। तो आप उतनी बड़ी ताकत दिखाओ कि आप उनको ही खींच लो, तो उनका ही भला हो जाएगा।
तो मेरा मतलब है कि जो नेगेटिव लोग हैं या दूसरे लोग हैं उनकी परवाह नहीं करनी है। परवाह ये है कि मुझे कितना कमाना है, मुझे कितना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये बिना परिभाषाएं और बिना क्लैरिटी के आप इसको आगे नहीं ले जा सकते। और अगर आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे कितना चाहिए, सर अल्लाह 1 लाख हो जाए, सर 1 लाख नहीं 50,000 से काम चला लूंगा। अब मैं जो बोलूंगा वो बहुत क्लियर बात है कि दो तरीके के लोग होते हैं। फिर दोबारा से मैं बोलूंगा, ये दूसरे रेफरेंस में है कि एक अमीर होते हैं, गरीब होते हैं। अमीर कैसे होते हैं? वो गरीब कैसे होते हैं? गरीब ही होते हैं, जो भी मिल जाए उसी में गुजारा कर लें। अमीर अमीर कंप्रोमाइज नहीं करता, वो बोलता है नहीं, मैं इस काबिल बनूंगा कि मुझे सब कुछ मिले। तो ये एक जो चीज होती है, तो हमें जो मेंटेलिटी रखनी है वो रिच पीपल मेंटेलिटी रखनी है। जो मिल जाए उसमें काम नहीं चलाना है कि मतलब इस क्लोजिंग में क्या हुआ जी, सर इस क्लोजिंग में कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? सर इस क्लोजिंग में सर टीम ने काम नहीं किया, सर इस महीने तो त्योहार आ गए सर। अरे इससे तो इससे क्या मतलब है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये कोई आपको रोक सकता है? कभी नहीं रोकता। आप उन लोगों को देखो जो इसी सिचुएशन में, इन्हीं परिस्थितियों में आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? उनके लिए भी त्योहार होगा, उनके लिए भी मौसम होगा, उनके लिए भी वही सिचुएशन होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं ना हम। तो हिंदुस्तान से बाहर काम भी नहीं कर रहे। तो ये तो है, ये सारी चीजें मतलब ये क्या है? ये फिर मैं बोलूंगा कि दो ही तरह के लोग होंगे, एक अमीर लोग, एक गरीब लोग। तो गरीब लोगों के पास बहाने होंगे, अमीर लोगों के पास रीजन होगा काम करने का। तो काम करने का रीजन तलाशना है। और वो कब होगा? जब हमारी परिभाषाएं क्लियर होंगी कि मुझे कितना चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए। एक तो चीज ये जिसे मैं मानता हूँ। दूसरी बात है संगत, जो मैं मानता हूँ कि संगत क्या है। जैसे पहली चीज है आपकी दुर्गति या प्रगति, जो भी होगी वो आपकी संगत जैसी है वैसे होगी। दुर्गति भी हो सकती है अगर सारे लोग ऐसे बोलने लगे कि भाई नहीं काम तो नहीं हो सकता, इस वक्त तो त्योहार चल रहे हैं, त्योहारों में क्या हो सकता है, कोई तो टाइम नहीं देगा, ये नहीं देगा, तो आपकी तो इस क्लोजिंग में तो दुर्गति होने वाली है। दूसरा दूसरा बड़ा अच्छा रीजन है कि यार त्योहार का मौसम है, लोगों के पास पैसा होता है और लोग बड़े खुश रहते हैं। और खुशी में क्या होता है? लोग डिसीजन अच्छा लेते हैं। लोगों के पास पैसा खर्च करने का एक मतलब मन होता है, हर चीज खरीद रहे होते हैं। तो फिर हमारा बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे या हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदेंगे? अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ, और ये विचार भी है कि अगर विचार आपका ऐसा वीक विचार होगा, कमजोर अगर विचार होगा, तो आपकी दुर्गति होने वाली। और विचार अगर स्ट्रांग होगा, ग्रोथ वाले होंगे, तो फिर आपकी प्रगति को कौन रोक सकता है? यही चीज है कि कोई चाय है, मैं अक्सर बोलता हूं कि चाय की वैल्यू उससे नहीं लगती कि उसकी चाय की क्या वैल्यू। चाय की वैल्यू तो उसकी जगह से लगती है। एक एक ठेले पे जो बिल्कुल खड़ा होकर चाय ठेले पे बनाता है, उसकी चाय हो सकता है 5 रुपए की हो। किसी जिसको हम बोलते हैं टपरी वाली चाय, जो टपरी पे बेच के रहा है, उसकी हो सकता है 10 रुपए या 15 रुपए की हो। एक होटल में या एक रेस्टोरेंट में वो चाय 50 रुपए की हो सकती है। एक 3 स्टार होटल में वही चाय 100 रुपए 75 रुपए की हो सकती है। और वही चाय 4 स्टार होटल में 200 रुपए की होती है। और 5 स्टार होटल में तो आप पता है 700 से 800 1000 रुपए तक की भी वो चाय होती है। तो चाय है, मगर उसका जो स्टेटस है वो इसलिए बदलता गया क्योंकि उसने अपनी बदल दी। जहां जहां वो थी वहां वहां अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे प्लॉट की कीमत क्या होगी? मतलब 200 गज का एक प्लॉट है, जैसे 200 मीटर का एक प्लॉट है, तो प्लॉट की कोई कीमत कैसे हो सकती है? वो तो उसकी जगह से हो सकती है। दिल्ली में वो प्लॉट अलग कीमत का होगा, है ना। बॉम्बे में अलग कीमत का हो सकता है। गांव में वो प्लॉट प्लॉट जो प्लॉट है, जमीन का टुकड़ा, वो अलग कीमत का हो सकता है। अच्छा मान लीजिए कि आपने एक प्लॉट खरीदा जिसकी कीमत मान लेते हैं 10 लाख रुपए है। और थोड़े दिन बाद उस प्लॉट के बराबर नहीं रह जाएगी। अब शमशान घाट के बराबर में आप उसे बेचने लगे तो कौन खरीदेगा? है ना। मगर उसी के बराबर में अमिताभ बच्चन खरीद ले या शाहरुख खान खरीद ले, फिर उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? तो प्लॉट की कीमत कोई भी नहीं, वो किसके साथ है वो प्लॉट, उससे उसकी कीमत आकी जा रही है। तो शाहरुख खान के साथ अगर उसकी प्लॉट, या अमिताभ ने वो प्लॉट खरीद लिया, तो आप सोचो कि कोई ऐसा भी हो सकता है अमिताभ का ऐसा कोई फैन हो जो उस प्लॉट की कीमत के आपको 1 करोड़ रुपए भी दे दे, किसी भी कीमत में खरीदने को तैयार हो जाए कि मुझे तो अमिताभ के प्लॉट के बराबर में अपना प्लॉट लेना है।
तो आपकी जो कीमत है, आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो काबिलियत है या कामयाबी है, उसका बहुत बड़ा तो सुन ना 10 के 500 बहुत दे देना ना ले नहीं चाहता है आप लोग रखो चाहिए पैसा बढ़ाएगा पैसा नहीं सीधे बोले कि आप लोग खा लो। तो पैसा दे रहे हो ठीक है बिहान आते ना तो मुंह को पूछो ओकरा को बोल किसी आतंकवादी के साथ जब जाए तो क्या होगा? तो बताइए फंस जाएंगे आप, है ना? ठीक है तो कुछ कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो पैसा तो दैट इज द घर तुम लोग साफ सुथरा नहीं रखते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कैसे, और यही आपके विचार हैं, अच्छे विचार बुरे विचार आपके इनके साथ है। यही कहा जाता है कि अच्छा लीडर जो होता है वो अपनी टीम को, कैसी भी टीम हो, वो उसको उसमें भी जान फूंक देता है, और एक खराब लीडर जो है वो अपनी अच्छी खासी टीम का भी बेड़ा गर्क कर देता है। ये कहा जाता है कि भाई 100 अगर शेर हैं और उनका लीडर भेड़ है, और दूसरी साइड 100 भेड़े हैं और उनका लीडर शेर है, और दोनों में अगर युद्ध हो जाए, जंग हो जाए, तो कौन जीतेगा? तो आप समझ सकते हैं कि कौन जीतेगा। जिसका लीडर शेर है वो टीम जीत जाएगी, और जिसका लीडर भेड़ है, भले ही 100 शेर है वहां पे, वो टीम हार जाएगी। कहने का मतलब है कि आप किसके साथ हैं। अगर शेर भेड़ के साथ हैं तो मारे जाएंगे, और शेर और भेड़े अगर शेर के साथ हैं तो वो जीत जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो आप अपनी संगत को बहुत ध्यान से चुनें। मैं इसके बारे में यही बोलूंगा। ब्लूटूथ डब्बा का एक बात कही जाती है कि आप 100 करोड़पति लोग के साथ अगर रहने लगे तो 2 साल में अगले करोड़पति आप होते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या कैलकुलेशन है या इसमें क्या राज है? कोई राज नहीं, सिंपल संगत का राज। आपकी सोच, आपके एक्टिविटीज, आपका विजन वैसा ही बन जाएगा, और बहुत इजीली आप बन जाएंगे। तो जोई वेलनेस एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ आप जुड़ तो गए, मगर